एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर और आईआरएस अफसर समीर वानखेड़े शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने शाहरुख खान और गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और अन्य के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। विवाद नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सीरीज बैट्स ऑफ बॉलीवुड से जुड़ा है। इस सीरीज के एक सीन में दिखाया गया है कि बॉलीवुड पार्टी चल रही है, जहां स्टार्स डांस कर रहे हैं और गाने बज रहे हैं। अचानक एक अफसर प्रवेश करता है और ऊंची आवाज में कहता है, मैं ड्रग्स के खिलाफ हूं। इसके बाद वो एक व्यक्ति को पकड़कर हिरासत में लेने लगता है, लेकिन पकड़ा गया शख्स कहता है, मैं बॉलीवुड से नहीं हूं। इसके बाद वो अफसर किसी और की ओर बढ़ता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। वानखेड़े का कहना है कि इस सीन में उन्हें और एंटी ड्रग्स एजेंसियों को भ्रामक, झूठे और बदनाम करने वाले तरीके से पेश किया गया है। उनके अनुसार इससे जनता का विश्वास कानून लागू करने वाली एजेंसियों से उठ सकता है। आरोप लगाया गया है कि ये सीरीज उनकी छवि खराब करने के इरादे से जानबूझकर बनाई गई है, जबकि उनका और आर्यन खान का केस अभी भी बॉम्बे हाई कोर्ट और मुंबई की एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट में लंबित है। वानखेड़े के वकील जतिन प्राशन ने आरोप लगाया कि आर्यन खान की इस सीरीज में हूबहू समीर वानखेड़े जैसा एक किरदार दिखाया गया है, जिसके जरिए उनके मुवक्किल का कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया है। उनका कहना है कि शो की वजह से वानखेड़े और उनके परिवार को सोशल मीडिया पर गालियां सुननी पड़ रही है और उन्हें भ्रष्ट कहा जा रहा है, इसलिए शो का वो हिस्सा हटाया जाना चाहिए। इसके साथ ही वानखेड़े ने ये भी आपत्ति जताई है कि सीरीज में एक किरदार सत्यमेव जयते बोलने के बाद मिडिल फिंगर दिखाता है। उनका तर्क ये नारा राष्ट्रीय चिन्ह का हिस्सा है और इस तरह का अश्लील इशारा प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 का गंभीर उल्लंघन है, जो कानूनन दंडनीय अपराध है। इसके अलावा उन्होंने इस मामले को आईटी एक्ट और भारत के नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत भी कार्रवाई के योग्य बताया है। वानखेड़े का आरोप है कि सीरीज में अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट डालकर राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है और ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम तथा बीएनएस के प्रावधानों का उल्लंघन करती है। इसी आधार पर उन्होंने 25 करोड़ के हर्जाने की मांग की है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है, अगर वो केस जीतते हैं तो ये पूरी राशि वो खुद नहीं रखेंगे, बल्कि टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल को दान कर देंगे, ताकि कैंसर मरीजों का इलाज हो सके।